Good morning, ma'am. I am Ayush Jaiswal from class 9C. My roll number is 14 and I have to completed the PPT on my topic walk. तो पहले हम कवित्री के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। तो उनका नाम था लल्लत। लल्लत का जीवन परिचय। लल्लत का जन्म 1320 के आसपास कश्मीरी स्थिति पामपोर गांव में हुआ था। लल्लत को लल्लेश्वरी, लल्ला, लल्ले योगेश्वरी, लल्ला रिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। वे 14वीं सदी की एक भक्त कवित्री थीं जो कश्मीरी की शैव भक्ति परंपरा और कश्मीरी भाषा की एक अनमोल कड़ी मानी जाती हैं। कश्मीरी संस्कृति और कश्मीर के लोग महत्वपूर्ण स्थान है। वाक वाक नंबर 1। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठी रह रहा हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। भावार्थ। कवित्री ने इन पंक्तियों में अपने इंतजार और प्रयास का वर्णन किया है कि कब उनका मिलन परमात्मा से हो पाएगा। जिस तरह कच्चे घड़े में पानी टपक टपक कर कम होता जाता है, उसी प्रकार कवित्री का जीवन भी कम होता जा रहा है। इसी वजह से वे व्याकुल होती जा रही है कि कब ईश्वर उनकी पुकार सुनेंगे और इस संसार रूपी सागर से उनका बेड़ा पार लगाएंगे। इस पंक्ति में कवित्री ने परमात्मा के निकट जाने वाले प्रयासों को कच्चे धागे के खींची जाने वाली ताव के रूप में बताया है। उन्होंने कच्चे धागे शब्द का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि मनुष्य कुछ समय के लिए इस धरती पर रहता है, उसके बाद उसे अपना शरीर त्यागना पड़ता है। धीरे धीरे समय निकलता जा रहा है, पर कवित्री द्वारा प्रभु मिलन के लिए किए गए सारे प्रयास व्यर्थ होते जा रहे हैं। अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि समय खत्म होने वाला है, अर्थात मृत्यु समीप है और अब शायद वो प्रभु से मिल नहीं पाएगी। इसलिए उनका हृदय तड़प रहा है। वो प्रभु से कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तू भी होगा संभावी, खुलेगी साइकिल बंद की द्वार की। भावार्थ है, अपनी इन पंक्तियों में कवित्री कहना चाहती है कि अगर हम सांसारिक विषय वासनाओं में डूबे रहेंगे तो कभी कभी हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इसके विपरीत अगर हम सांसारिक मोह माया को छोड़कर त्याग और तपस्या में लग जाएंगे तो इससे भी हमें कुछ लाभ नहीं होगा। भोग की पूरी तरह से त्याग करने पर हमें अहंकार आ जाएगा, जिसकी वजह से हमें मुक्ति अर्थात ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। इसी वजह से कवित्री के अनुसार दोनों रास्ते ही गलत हैं। जब हम सांसारिक भोग लिप्सा में तृप्त रहते हैं तो तब तो हम सच्चे ज्ञान से दूर रहते ही हैं। इसके विपरीत जब हम त्याग और तपस्या में लीन हो जाते हैं तब हमारे अंदर अहंकार रूपी अज्ञात आ जाता है, जिसके द्वारा हम सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाते। इसलिए कवित्री हमें बीच का मार्ग अपनाने के लिए कह रही है, जिससे हमारे अंदर वासना और भोग लिप्सा भी नहीं होगी और न ही अहंकार हमारे अंदर पनप पाएगा। तभी हमारे अंदर समानता की भावना रह पाएगी। इसके बाद ही हम प्रभु की भक्ति में सच्चे मन से लीन हो सकते हैं। वाक नंबर 3। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी रही, बीत गई दिन आ
में कवित्री ने मनुष्य द्वारा ईश्वर की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों पर कड़ा प्रहार किया है। यहाँ कवित्री ये कहना चाहती है कि अपने जीवन की शुरुआत में उन्होंने ईश्वर की प्राप्ति के लिए शुरुआत तो की, लेकिन उसके बाद उन्हें यह नहीं समझ आया कि कौन सा मार्ग सही है और कौन सा मार्ग गलत। इसलिए वह राह भटक गई, अर्थात संसार में आडंबरों में बह गई। यहाँ रास्ता भटकने से मतलब है समाज में प्रभु भक्ति के लिए अपनाए जाने वाले तरीके, जैसे कुंडली फेरना, जागरण करना, जप करना इत्यादि। परंतु ये सब करने के बाद भी उनका परमात्मा से मिलन नहीं हुआ, इसीलिए वे दुखी हो गई है और जीवन भर इतना सब कुछ करने के बाद भी उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ और वह खाली हाथ ही रह गई। उन्हें तो अब ये डर लग रहा है कि जब वे भवसागर रूपी समाज को पार करके ईश्वर के पास जाएगी तो परमात्मा को क्या जवाब देगी। वाक नंबर 4। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, जानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। भावार्थ, अपनी इन पंक्तियों में कवित्री हमें भेदभाव, हिंदू मुसलमान इत्यादि समाज में व्याप्त बुराइयों का बहिष्कार करने का संदेश दे रही है। इसके अनुसार शिव ईश्वर हर जगह बसा हुआ है, चाहे वह जल हो या आकाश या फिर धरती। उच्च नीच भेदभाव की दृष्टि नहीं देखता, बल्कि वह हिंदू मुसलमान को भी एक नज़र से देखता है। इसके अनुसार ईश्वर की प्राप्ति के लिए सबसे पहले हमें आत्मज्ञान प्राप्त करना जरूरी है, क्योंकि इससे ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर स्वयं हमारे अंदर आत्मा रूप में बसे हुए हैं। इसलिए कवित्री ज्ञानी पुरुषों से कह रही है कि अगर तुम ज्ञानी हो तो स्वयं को पहचानो, क्योंकि आत्मज्ञान ही एकमात्र उपाय है जिससे हम परमात्मा को समझ सकते हैं और उन्हें पहचान सकते हैं। थैंक यू।